नमस्कार। एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो यहां पर जेटेट परीक्षा की तैयारी के न्यू सिलेबस को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो न्यू सिलेबस पर आधारित सारे टॉपिक बाई टॉपिक आपको प्रश्न करवाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको यहां पर बाजारू किताब एकदम नहीं लेना है। बहुत लोगों ने यहां पर बिजनेस बना करके किताब अपने ज़िले बाई ज़िले जा करके बेच दी है। वो किताब की कोई ज़रूरत नहीं थी आपको लेने की, लेकिन 1400, 1500, 2-2 हज़ार का यहाँ पर बेचा गया है। तो आप सभी उसके पीछे कभी भी दीवाना नहीं हुए। आप यहाँ पर हैंड रिटेन नोट्स पढ़ें। JCERT की जो जैक की किताब है उसको उठाइए और पढ़िए, जो कि सस्ते दामों पर आपको मिलती है। तो हम यहाँ पर आपके लिए, अगर जैक की किताब आप नहीं ले पाते हैं तो हम आपके लिए उसी को लेकर के यहाँ पर उपस्थित होते हैं, जो कि हैंड रिटेन नोट्स होता है। व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ करके आपकी सारी चीज़ें ऑनलाइन आपके एग्ज़ाम तक पढ़ाई जा रही है। देखिए अभी यहाँ पर सिलेबस को तो बढ़ा दिया गया है, लेकिन विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए, देखिए विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए हमारा फ़ी जो है यहाँ 500 रुपये है। 1 से 5 में जुड़िए या 6 से 8 में जुड़िए। बहुत ही सस्ते रेट पर आपको 1 से 5 में आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी चीज़ों का क्लास दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही आपके लिए सस्ता पड़ता है। लेकिन इसकी कीमत 800 बढ़ाई गई थी, लेकिन इसको फिर से विद्यार्थियों के अनुरोध को देखते हुए यहाँ पर मात्र 200 विद्यार्थियों के लिए, हमारी टीम ने 200 विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से 500 रुपये ही प्राइस रखने का विचार बनाया है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा, नहीं तो जब यह सीट भर जाएगी तो आपको यहाँ पर यह आपको मिलेगा 800 रुपये में। इसलिए अभी जैसे ही आपको वीडियो मिलता है यहाँ पर न्यू सिलेबस पर पढ़ने के लिए, इंटर तक का सिलेबस पढ़ने के लिए आप सभी हमारे साथ अवश्य जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपके लिए हिंदी के अंतर्गत अपठित गद्यांश बोध एवं काव्य बोध पर आधारित प्रश्न आपको यहाँ पर सिलेबस बनाया गया है। ठीक है, ये न्यू सिलेबस बनाया गया है ना, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस में भी था, इसमें कोई शक नहीं है। यानी अभी हम लोग 2-4 दिन देखिए ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपको ओल्ड या न्यू कुछ भी हो वो हमको काम करेगा, मेरा व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो मीटिंग कल हुई है उसमें ये स्पष्ट जाहिर हो गया है कि आपका सिलेबस में परिवर्तन होगा। आप लोग निराश और हताश नहीं रहें, आपका ड्यूटी है पढ़ना, क्योंकि NCTE के नॉर्म्स के अनुसार ये सिलेबस है ही नहीं, इसका संशोधन होगा ही होगा। ठीक है, तो आप सभी जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए, नहीं तो सिलेबस चेंज होने के बाद भी समय नहीं मिलेगा, आप समय को गंवा दीजिएगा। तो फिर भी आप लोगों के डिमांड पर हम यहाँ पर वही लेकर के आए हैं जो अभी आपका दिया हुआ है, आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अपठित गद्यांश बोध एवं काव्य बोध पर आधारित प्रश्नों को हम यहाँ पर करेंगे। प्रश्न क्या है, देखिए आपका ये अपठित गद्यांश से 3 प्रश्न रहते हैं NCTE के नॉर्म्स के अनुसार। जो ये गद्यांश रहते हैं ये कितने प्रश्न रहते हैं, 3 प्रश्न आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है, और जो पदांश रहते हैं उससे भी 3 प्रश्न, यानी 3-3 6 प्रश्न आपके एग्जाम में निकल के आते हैं। ये जो है आपका टेट जो नियमावली बनाई गई है उसमें ये इंक्लूड है, तो होगा तो ये आपका रहेगा ही। इसलिए इसको अच्छा से बनाने सीख जाइए आप सभी को, जिससे कि आपको 3-3 6 नंबर आप यहाँ से प्राप्त कर सकिए ना। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस गद्यांश को पढ़ करके आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए पढ़ते हैं। पहले, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। जिस प्रदेश में कलह मचा रहता हो, जिस समाज में गरीब अमीर ऊंच नीच की विषमता पुकार कर द्वंद्व और प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दे रही हो, जिस राष्ट्र की नीति शोषण पर खड़ी हो, उसके अध्यापक भले क्या करे। ठीक है, अगला टॉपिक है यहाँ पर, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौच मची रहती हो, उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। फिर भी अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। ठीक है, यही पैसेज है, यही आपका गद्यांश है। ठीक है,
इसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो आप देखिए, जो भी आपको गद्यांश दिए जाते हैं उसको थोड़ा स्लोली होकर के एक ही बार में अच्छी तरह से पढ़ लें, जिससे कि आपको आगे जवाब देना पड़े तो आप दे सकेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न है, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? समाज का, शिक्षक का, शासन का, माता पिता का। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैसेज दिया गया है उसके अनुसार देखिए, एक जगह आपको माता पिता का उल्लेख किया गया है, यानी इसमें देखिएगा यहाँ पर आप, जिस घर में माँ बाप में मारपीट और गाली गलौज मची रहती हो उसके बच्चे को पालने में ही मानस विष दे दिया जाता है। समझ गए? जिस घर में माँ और बाप के बीच मारपीट होते रहता है, गाली गलौज होते रहता है, तो उसके बच्चों को पालन में ही अपराधी, मानस विष का मतलब अपराधी, मानसिक जो है जहर देना, किसी के प्रति गलत चीज़ बता देना, अश्लीलता के प्रति बता देना, ये सब क्या हो गया? बच्चा ये सब के बाद क्या बनेगा बताइए? अपराधी बनेगा ना, अपराधी ही बनेगा। वह अपराध किसी भी प्रकार का कर सकता है समाज में। ठीक है, तो इससे क्या निकला? इससे निकला कि बच्चों को संस्कारवान बनाने में माँ बाप का ही हाथ होता है और असंस्कारवान बनाने में भी माँ बाप का हाथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी के आधार पर माँ बाप ही आपको देना होगा इसका आंसर। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है? तो आंसर हो जाएगा माता पिता, क्योंकि आपने पैसेज में देखा यहाँ पर कि जिनके घरों में माता पिता के बीच क्या होती है? लड़ाई झगड़ा होती है, गाली गलौज होती है, तो उसके बच्चे को क्या हो जाता है? मानस विष, यानी उसके बच्चे को मानस विष मिल जाता है। इसका मतलब घर में ही जहर देना होता है, इसको घर में ही जहर देना होता है, गलत चीज़ को फैलाना होता है, और बच्चा उसके बाद जाकर के क्या बनता है? अपराधी बन जाता है। ठीक है, तो बच्चों को संस्कारवान और यह गुणवान, चरित्रवान बनाने में किसकी भूमिका होती है? माता पिता की ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आप गद्यांश के आधार पर ही इसको जवाब दीजिएगा, अपने मन से नहीं तो लगेगा समाजों सही है, राज्यों सही है, अध्यापकों सही है, बालकों सही है। ठीक है, सब लगेगा, लेकिन गद्यांश को देखना है कि उसमें किसका कर्तव्य को मुख्य माना गया है। उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? आइए देखते हैं गद्यांश को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। गद्यांश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहता है, समझने की आवश्यकता है। अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। देखिए, समाज क्या है? समाज जब सहायता करेगा तब उसको सफलता मिल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न था, उपयुक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को मुख्य माना गया है? तो उपयुक्त गद्यांश में जो है आपको समाज के कर्तव्य को मुख्य माना गया है। अगर समाज चाहेगा तो उसका विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानस विष देने का क्या अभिप्राय है? मानस विष देने का गद्यांश में क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? जहर पिला देना, मार देना, बुरा व्यवहार करना, अपराधी बना देना। ठीक है, देखिए अधिकतर यहाँ पर माता पिताएँ जो होते हैं वो, जिनके माता पिता में लड़ाई झगड़ा होते रहती है, जिनके माता पिता में गाली गलौज होते रहते हैं, तो उनके बच्चों में मानस विष फैलता है। मानस विष मतलब मानसिक जहर। क्या होता है? मानसिक जहर। ये मानसिक जहर का क्या मतलब होता है? तो बच्चा जो है समाज में अपराधी का रोल करता है। किसका? अपराधी का व्यवहार करने लगता है। ठीक है, वह अपराध किसी के प्रति भी कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो मानस विष का मतलब क्या होता है? मन में माता पिता को जहर फैलाना। घर में माता पिता क्या करते हैं? तो बच्चों को अश्लील चीज़ें दे देते हैं, लड़ाई झगड़ा करके दिखलाते हैं, तो वो भी बच्चा आगे चल के अपने साथ लड़ाई झगड़ा करेगा और वह क्या होगा? एक अपराध है। वह क्या है? एक अपराध है, इसलिए अपराधी बना देता है। तो राइट आंसर इसका डी होगा, अपराधी बना देना। अगला प्रश्न है, अकेला खाली जगह है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। अकेला
बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है, क्या भराएगा? समाज, अध्यापक, माता पिता, कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें तो अभी हमको लग रहा है कि इसमें समाज भी आंसर होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, माता पिता भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बताइए होगा कौन? तो होगा वही, उसी को सही माना जाएगा जो यहाँ पर गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा, गद्यांश में पढ़ने के समय आएगा। ठीक है, तो देखते हैं इस तरह का इस पंक्ति कहीं पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, देखिएगा इसको, तो यहाँ पर देखिएगा आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसी तरह का आता ही है पैसेज, आपको कहने से भी नहीं होगा, इसी तरह का आता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अकेला अध्यापक बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर था अकेला, फिर डॉट डॉट था, तो यहाँ पर क्या भराएगा? देखिए अध्यापक भराएगा। क्या भराएगा? अध्यापक। यही प्रश्न था ना। तो इस तरह से आप जब भी हो पैसेज को जरूर देखिए। देखिए अब तो आपको क्या है, कंप्यूटर एग्ज़ाम नहीं है, कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम नहीं है ना, तो इसी तरह स्क्रॉल करना पड़ता है जैसे हम कर रहे हैं। आपको तो यहाँ पर ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, आराम से बना सकते हैं, कोई शक नहीं है। ठीक है, तो देखिए अकेला बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता, कौन? तो अकेला अभी लिखा हुआ था अध्यापक, पैसेज में जो एक पंक्ति थी उसमें लिखा हुआ था अकेला अध्यापक जो है बालक के संपूर्ण विकास के लिए सब कुछ नहीं कर सकता है। राइट आंसर इसका हो गया बी। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? माता पिता सहायता करे, अध्यापक सहायता करे, समाज सहायता करे, कोई नहीं। आंसर ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है, ये भी लग रहा है सही है। ठीक है ना, लेकिन हमको अब चलना है गद्यांश की ओर। किसका? गद्यांश की ओर चलना है, पैसेज की ओर चलना है और देखना है कि कौन लिखा हुआ है कि बच्चों को सफलता कब मिलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर गद्यांश की ओर जब हम आएंगे तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको सफलता, उसको माने किसको? बच्चा का यहाँ बात हो रहा है, उसको माने बच्चा का बात हो रहा है, बालक का बात हो रहा है। उसको सफलता तब मिल सकती है जब समाज उसकी सहायता करे। एकदम देखिए तोड़ तोड़ के आपको निकालना ही पड़ेगा। अब पैसेज में 6 नंबर जो नहीं लाइएगा उनका रिजल्ट देखिए अच्छा नहीं जाएगा, इसलिए पैसेज को एकदम पकड़िए, जितना पकड़िएगा उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पकड़ लेना है। ये कहाँ का प्रश्न है पता है आपको? तो ये प्रश्न हमने आपके लिए लाया है बिहार टेट का। किसके लिए लाया है? बिहार टेट का प्रश्न हमने लाया है, ये जो है गद्यांश को लेकर के। ठीक है, तो गद्यांश को देख ही लेना है और यहाँ पर जो है आपको गद्यांश और काव्यबोध ये दोनों पर रहेंगे। तो अभी हम लोग गद्यांश को देखते हैं, फिर काव्यबोध भी देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। समाज क्या हो गया? बच्चों को सफलता कब मिल सकती है? जब समाज उसकी सहायता करे। जब कौन सहायता करे? समाज उसकी सहायता करे। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विषमता का विलोम शब्द है। यहाँ पर पैसेज में एक शब्द आया हुआ था, विषमता आया हुआ था ना, विषमता का विलोम शब्द है। विषमता मतलब भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव। ठीक है, इसका विलोम शब्द यानी उल्टा क्या होगा? गरीब गलत है, अमीर गलत है, समता, समता मतलब क्या होता है? समानता। क्या होता है? समानता मतलब भेदभाव नहीं करना, जहाँ भेदभाव नहीं है वहाँ समानता होता है या समता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैसेज के अनुसार विषमता का जो विलोम शब्द है वो समता होगा। क्या होगा? समता होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ऊंच नीच में कौन सा समास है? ऊंच नीच में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कोई नहीं। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आप लोगों को, यहाँ पर ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत हमने अभी जो 25 जुलाई से ही क्लासेज प्रारंभ थे उसमें हमने सारा ग्रामर आपको कंप्लीट करवा दिया है। सारा ग्रामर सेक्शन कंप्लीट है, बस यही अनसीन पैसेज ही बचा हुआ था गद्यांश, वो भी हमने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अब आपको यहाँ पर हिंदी का हम देखिए डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट में जो भी भाग लेना चाहते होंगे वो ज़रूर जो है
यस कीजिएगा अपना, ठीक है, यस कीजिएगा किसमें, तो अपना अपना जो व्हाट्सअप नंबर है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यस जरूर कर दीजिएगा कि हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग ले रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका बहुत जल्द जैसे सिलेबस का डिसीजन होता है हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे जिसमें टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है। देखिए कल एक कमेंट आया हुआ था कि सर टेस्ट सीरीज है उसका आंसर नहीं दे। देखिए एक चीज़ आपको बता देते हैं, आपका जो पीडीएफ बनता है उसमें नीचे जो है जिसमें अगर बीच में प्रश्न नहीं है आंसर के बीच में तो उसका सबसे नीचे आंसर होता है। आप आंसर देखने का प्रयास मत कीजिए, आप जब बना लीजिए तभी कीजिए, क्योंकि यह पीडीएफ देखिए सब दिन के लिए होता है। अगर हम इसमें आंसर अलग अलग दें तो एक दिन आप ही को ढूंढने में समस्या होगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसलिए सभी में नीचे आंसर रहेगा, आप सभी आंसर नहीं देखेंगे। अगर लगता है आपको कि हमको जवाब देना है तो आप आंसर नहीं देखेंगे, पहले बना लीजिएगा उसके बाद आंसर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सही किया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। तो सभी का हिंदी कंप्लीट है, हिंदी जो आपका है वो चाहे क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत आपका चल रहा हो, चाहे वह आपका जो है आप यहाँ पर 15 नंबर का जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत लैंग्वेज 1 में चल रहा हो, सभी के लिए ये कंप्लीट है। अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा वाले का जिनका हिंदी है तो उनको भी यहाँ पर पैसेज आएगा ही आएगा, 2 गो व्याकरण आएगा ही आएगा, ठीक है। और अभी तक किसी भी राज्य में जो आपका नॉर्म्स है उसमें जो है यहाँ पर कहानी और कविता को नहीं जोड़ा गया है जो आपका टेक्स्ट बुक पर आधारित होता है। लेकिन अगर आपके राज्य में जोड़ा भी जाता है तो अभी उसका देखिए कोई जिक्र नहीं किया गया है ना, इसलिए आप फुली ग्रामर सेक्शन को अभी कंप्लीट करेंगे। अगर देता भी है तो हार्डली कितने नंबर का किताब से प्रश्न होगा, वो आपका 8 से 10 नंबर का ही होगा, ठीक है। 8 से 10 में आप किसी भी तरह अगर ट्राई कीजिएगा तो इसमें भी आपका 2 से 3 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो आप जो ग्रामर सेक्शन चल रहा है आप उसके प्रैक्टिस सेट में अवश्य भाग लीजिएगा, ठीक है, और सब कोई जुड़ जाइएगा एक बार ज़रूर, ठीक है। तो चलिए इस तरह से तैयारी करते रहना है, सिलेबस की चिंता नहीं करना है, आपको सब्जेक्ट मिलते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। और जेटेट में तो आपको परचम लहराएंगे ही हम, 100% आपको जेटेट हम निकलवाएंगे, इसमें कोई शक मत रखिएगा, चाहे जिस तरह का सिलेबस आपका करे यहाँ पर, है ना। देखिए किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, कौन ऐसा है जो कर्तव्य पालन करने के लिए कर्तव्य पालन करने के लिए क्या है बाध्य है, वो कौन सा है। अब बताइए, शिक्षक, समाज, विश्व या कोई नहीं। तो देखिए अगर आप इसके अनुसार देखिएगा तो शिक्षक को भी अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है, समाज को भी, विश्व को भी। लेकिन यहाँ पर पैसेज के आधार देख के आइए ना कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ रहा है, पैसेज को पढ़िए। तो देखिए यहाँ पर पैसेज में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ पैसेज को एक बार स्क्रॉल करके देख लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अध्यापक रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उसके बच्चों को पालने में ही मानस विष माँ पिता दे देते हैं, लेकिन फिर भी अध्यापक ही ऐसा शख्स है, शिक्षक ही ऐसा शख्स है जो परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है। परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता है, उसको तो अपना कर्तव्य पालन करना ही होगा। तो अभी आपसे पूछा गया था कि किसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है, तो इस पैसेज में देखिए, इस गद्यांश में देखिए कि अध्यापक, स्पष्ट लिखा हुआ, अध्यापक परिस्थितियों को दोष देकर बैठा नहीं रह सकता, उसको अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। तो वो अध्यापक है जो अपनी परिस्थितियों को दोष नहीं देकर के अपने कर्तव्य का पालन करता ही है, ठीक है। तो वो कौन सा है, अध्यापक है। इसमें राइट आंसर देखिए कहाँ पर था, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो है देखिए यहाँ पर है, ठीक है। कहाँ है, यहाँ पर है। वो कौन है, अध्यापक है। कौन है, अध्यापक है, जिस शिक्षक है जिसको अपना कर्तव्य का पालन करना ही पड़ता है। शिक्षक अध्यापक के सेंस में ही आया है, इसलिए शिक्षक इसका राइट आंसर जाएगा। तो आप सभी अवश्य जुड़िए, आपको एक इंग्लिश की क्लासेज अभी जा रही है, हिंदी की क्लासेज जा रही है, सीडीपी की क्लासेज जा रही है। बाकी अभी गणित को रोका गया है कि आपका सिलेबस क्या होता है, नहीं तो सिलेबस देखिए
आपका 6 to 10 ही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक मत रखिएगा। इसलिए आप सभी को जो भी चीज़ मिला है उसको इग्नोर नहीं कीजिए, आप डेली पढ़ते रहिए, ना तो आपसे यहाँ पर देखिए छल किया जा रहा है। आपको सिलेबस दे करके दिग्भ्रमित कर दिया गया है, अब आपको पढ़ने मन नहीं लग रहा है ऐसा लगता है, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचिए। 6 to 10 को पढ़ना यहाँ पर JCERT का बहुत बड़ा पहाड़ होता है, और इसको जो पढ़ लिए वो तो JPSC और BPSC और यहाँ पर अच्छे अच्छे ये कोचिंग संस्थान वाले इसको पढ़ा करके अच्छे अच्छे एग्जाम निकालते हैं। तो आपका भी प्रश्न कहीं से जाने नहीं जा रहा है, सिलेबस में अनाप शनाप लिखने से कुछ होगा नहीं। इसलिए आप सभी दिग्भ्रमित होकर के छोड़िए, होपलेस होना छोड़िए, और सीधे जो आपको 6 to 10 तक जा रहा है उसको पढ़ना नहीं भूलिए। ठीक है, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।